हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक हो। तो आज हम लोग को बताएंगे कि आप CSIR NBRI का जो रिक्वायरमेंट अभी आया है वो नया उसको आप कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे वो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल जूनियर और सेक्रेटरी और असिस्टेंट उन लोगों का कैसे आप लोग अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको तो पहले हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है CSIR NBRI रिक्वायरमेंट। जब सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि मेक श्योर दैट यू हैव योर पासपोर्ट साइज फोटो का कितना विड्थ और हाइट होना चाहिए और उसके बाद कितना केबी का होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। और भी कुछ यहाँ पे है, सब यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 01/2025 पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा। मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, जो है यहाँ पे लिख लेना है मिस्टर हूँ। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है पहले। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से वहाँ पे सिलेक्ट करना है। ST हो तो ST है। यहाँ पे फिजिकली डिसेबल PWBD यस और नो, यहाँ पे नो है, नो पर मैं हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है CSIR एम्प्लॉय, आप CSIR में एम्प्लॉय है क्या वो पूछता है। तो यहाँ पे नो है, नो पर क्लिक करना है। उसका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद मदर नेम, मतलब माँ का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर एब्रोड ना, या मैंने एब्रोड में बाहर से कोई है क्या। और आर यू एक्स सर्विसमैन हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, पहले आप जॉब करते थे अभी नहीं, तो ऐसा है तो यस है और नहीं तो नो है, मैंने हूँ। तो CSIR आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर अब है क्या, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है अपना जो अभी वैलिड ईमेल आईडी, मैं लिख लेता हूँ। अपना डिटेल्स जो भी है वो अच्छे से फिल करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कन्फर्म ईमेल आईडी पर क्लिक फिर से करना है। फिर से ईमेल आईडी को अपना टाइप करके यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे जो कैप्चा है कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है XTFX0। यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम और नाम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा आएगा टू अप्लाई क्लिक है, तो अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो रजिस्टर ईमेल है वो लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट, आपके पास तो पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट। यहाँ पे आपका पासपोर्ट तो नहीं मिला आपको, तो यहाँ पे फॉरगेट पासपोर्ट करना है, रीसेट हियर। यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी लिखना है। तो मैं ईमेल आईडी अपने अप्लाई करते समय दिया था, रजिस्ट्रेशन करते समय वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद न्यू पासपोर्ट लिखना है आपको। पासपोर्ट आपको पहला लेटर कैपिटल में देना है। आपका जो भी नाम है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद एट 1 2 3 और 4 5 6 भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। तो एक कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को लिख लेना है। स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में,
यहाँ पे एक स्मॉल में तो स्मॉल लिख लेता हूँ। उसके बाद रीसेट पासपोर्ट, यहाँ पे योर पासपोर्ट हैज बीन रीसेट सक्सेसफुल, न्यू पासपोर्ट है। अब मेरा पासपोर्ट रीसेट हो गया है, तो यहाँ पे क्लिक फॉर लॉगिन, उसका रजिस्टर ईमेल फिर से लिख लेना है। उसके बाद पासपोर्ट लिख लेना है, जो भी आपने पासपोर्ट बनाया था अभी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर को क्लिक करना है 01/2025, तो यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है 8 स्मॉल में, तो स्मॉल में लिखना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके आईडी और पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है वो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट। ये पोस्ट अभी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे लिखा है आपको। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए, तथा समय समय में निर्धारित मानदंड कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए प्राप्ति करना 10+2 कंप्यूटर टेस्ट स्पीड चाहिए आपको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे SSLC पास 10th पास होना चाहिए। उसके बाद 55% और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए वही सब सेम है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको BSc होना चाहिए, BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट मिनिमम 60% तो आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन के समय। उसके बाद फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड एरिया, यहाँ पे आपको अपना जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, फार्माकोलॉजी, नेशनल प्रोडक्ट, बायो प्रोस्पेक्शन, हार्बल प्रोडक्शन डेवलपमेंट, यहाँ पे भी आपको होना चाहिए। यहाँ पे आप ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, BSc कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखा है, आप एक बार देख लेना। मेरे पास अभी हायर सेकेंडरी पास है और साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो मैं ये पहला वाला जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है स्टोर एंड प्रोसेसर्स पर, यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फिल फॉर्म पर क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट कोड पर क्लिक करना होगा और क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ जाएगा। यहाँ पे मेरिटल स्टेटस पे मैं अनमेरिड लिखूंगा, मैं अनमेरिड हूँ। तो रिलीजन आपको लिखना होगा, मैं हिंदू तो हिंदू, जो भी है यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो JPG टाइप होना चाहिए, 50 KB के अंडर होना चाहिए। तो मैं ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। आप लोग आपका फोटो कैसे बनाए उसके बारे में मैं वीडियो बना के रखा हूँ, तो मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लेना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर लिया है। उसके बाद प्लेस बर्थ एंड स्टेट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट, अपना जो जहाँ पे आप पैदा हुए थे उसके स्टेट का नाम क्या है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख लेना है यहाँ पे। और स्टेट भी लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लिखना होगा, किस स्टेट से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और डोमिसाइल। हाँ, मैं यहाँ से आप जन्म से ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे बर्थ से हूँ मैं। तो आर यू क्लेमिंग एज इलेक्शन, ना मुझे एज इलेक्शन नहीं चाहिए। आपका एज अगर 28 से ऊपर है तो यहाँ पे चाहिए। हैव यू एनी रिलेशन एम्प्लॉय CSS और मतलब आपके यहाँ पूछ रहा है कि आपके कोई रिलेटिव CSIR में और लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट पे काम करता है क्या, तो यहाँ पे मेरा नहीं है तो नो। सो यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना होगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे नेक्स्ट आपका सिटी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पिन लिखना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है तो कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ, तो यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऐड हो गया आ जाएगा, ईमेल एड्रेस हो गया आ जाएगा, तो यहाँ पे फादर नेम लिखना होगा। यहाँ पे फादर और हस्बैंड ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या, आपके फादर क्या करते हैं, तो मेरा फादर फार्मर है, तो मैं फादर फार्मर लिख लेता हूँ। उसके बाद एक बार देख लेना कोई चीज गलत तो नहीं हुआ है, और सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। प्लीज सेव द पोस्ट ऑप्शन। ओके, पोस्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेव करना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। पोस्ट ऑप्शन सेव यहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सब मैंने फिल कर रखा हूँ, तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखने दूंगा अभी। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एजुकेशन लिखना होगा। तो क्वालिफिकेशन मेरा बीए है, सब्जेक्ट का जो मेरा मेजर था वो मैं लिख लेता हूँ। अभी आप कौन सी यूनिवर्सिटी पास किया था, यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मार्क्स सीजीपीए यहाँ पे लिखना होगा। मैं सीजीपीए अपना लिख लेता हूँ। क्लास कौन सी पास स्टार्ट किया था, तो मेरा यहाँ पे अभी अपना मैट्रिक का भी यहाँ पे लिखना होगा। अभी मुझे जो एसएसएलसी का था, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड लिखना पड़ेगा। अभी ईयर ऑफ पासिंग को पासिंग ईयर लिखना होगा। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद क्लास, उसके बाद 7 और मोर। उसके बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी भी आपको अप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड भी लिखना होगा। आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा। उसके बाद परसेंटेज लिखना होगा। क्लास लिखना होगा। बस अभी 3 आ गया है, तो उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे लिखना होगा। एडिशनल सर्टिफिकेट मेरा कंप्यूटर है, तो मैं कंप्यूटर यहाँ पे लिख लेता हूँ। मोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा हो गया है, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। ओके, आपको लिखा है आर यू एम्प्लॉय, नहीं मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। सेफ करेंट एम्प्लॉय स्टेटस, सो इन्फॉर्मेशन सेफ यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉय एड्रेस नहीं है, ये भी नहीं है। गो टू नेक्स्ट पेज।
यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना है, आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है। तो मुझे एसएमएस रीड राइट स्पीक कर सकता हूँ 7 और मोर। यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। स्पीक पर भी यहाँ पे कर सकते हैं, मैं नहीं दूंगा अभी। यहाँ पे हिंदी यहाँ पे रीड राइट स्पीक, यहाँ पे 8 हो गया। और आपको एडिशनल कोई भी भाषा आता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे आपको कौन से मीडियम में एग्जाम देना है वो पूछ रहा है, तो मैं हिंदी दूंगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मुझे आता है। तो मुझे MS, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ टाइपिंग इन हिंदी व इंग्लिश, कितने समय में कितना टाइप कर सकते हैं। तो मैं पर मिनट पे 35 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख के सेव करूँगा, एक और हो जाएगा। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको अपना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे 10+2 मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यस, यहाँ पे आपको अपना हायर सेकेंडरी का मार्कशीट अपलोड करना होगा। ओपन, यहाँ पे फाइल अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे प्रोफेशनल कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड यूजिंग DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन है। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट एक अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो यहाँ पे अपलोड हो गया आ जाएगा। फाइबर अपलोड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। मेरा सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एक सर्विसमैन है क्या। नहीं, मैं ये नहीं हूँ, तो ये भी नहीं हूँ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन, अभी आपको पहले अपना हाई से 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मेरा ये मार्कशीट अपलोड करूँगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आपको PDF फाइल में सिर्फ अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं PDF फाइल, मेरा मार्कशीट का जो ये सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। उसके बाद हाई सेकेंडरी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी एक होगा सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हाई सेकेंडरी का मेरा ये मार्क्स सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा अभी। उसके बाद यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, PhD का भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे JPG फाइल में। तो सिग्नेचर मैं अभी अपलोड करता हूँ। तो ये मेरा सिग्नेचर आ गया। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो ये अपलोड करता हूँ। ये है ओपन। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है, तो और यहाँ पे ये सब मैंडेटरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करूँगा। अभी ये सब अपलोड हो गया है। तो मैंडेटरी ये 3 पेज था, तो ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो भी आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा लिख के। और एक बार देख लेना, अगर आपके पास कोई गलत हुआ है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ देख लेने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। ये आपका यहाँ पे आएगा कि एप्लीकेशन विल बी लॉक्ड आफ्टर सबमिशन एंड विल बी एडिट इन्फॉर्मेशन इनकेस यू एक्चुअली सबमिटेड अनलॉक ईमेल। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कोई भी डिटेल्स
गलत हो गया है तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार कंफर्म होने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा टोटली एप्लीकेशन कम्प्लीटली प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मैं प्रिंट करूँगा और इसको मैं पिन करके रख लूँगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ऐसे ही आप लोग CSIRNBRI को कैसे टेक्निकल जूनियर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें, ऐसे अप्लाई करने। थैंक यू, दैट्स इट।